हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का जो है हम प्रश्नावली 7.10 पर डिस्कशन करेंगे। और मैं आप लोगों के जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि इसके प्रीवियस में मैंने जो है प्रश्नावली 7.10 का एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है, जिसमें हमने डिस्कशन किया था कि निश्चित समाकलनों का जो गुणधर्म है वो क्या होता है, और हमने एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको एक एक करके हमने सॉल्व किया है गुणधर्मों का प्रयोग करके, मतलब प्रॉपर्टीज के यूज करके। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चंस है उसको हम एक एक करके देखेंगे, और हम आज पहले 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कहा है, निश्चित समाकलनों के गुणधर्म का उपयोग करते हुए 1 से 19 तक के प्रश्नों में समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें क्या करना है, यहाँ आपको गुणधर्मों का प्रयोग करने हमारा नहीं कैसा करे ना, तो एक समय वीडियो डालना प्रोग्राम मिलने से हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का जो है हम आज के इस वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 7.10 पर डिस्कशन करेंगे। इस लेक्चर में हम पहले 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मैं आपके जानकारी के लिए बता देता हूं कि इसके प्रीवियस में मैंने प्रश्नावली 7.10 का एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है, जिससे मैंने एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है उनको मैंने सॉल्व करके आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो चलिए आज का जो लेक्चर इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कहा है। इसमें कह रहे हैं कि निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए 1 से 19 तक के प्रश्नों में समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें ये कहा है कि आपको ये जितने भी निश्चित समाकलन है इनको गुणधर्मों के द्वारा सॉल्व करना है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन को आप नॉर्मल कोई और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अब यहाँ पर नॉर्मल कोई भी मेथड आप नहीं लगा सकते। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेंगी, गुणधर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। और गुणधर्म क्या होता है वो मैंने कल के लेक्चर में बता दिया है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। ठीक है, वीडियो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर हम बात करेंगे गुणधर्म के द्वारा अगर मुझे सॉल्व करनी है तो हमें प्रॉपर्टीज की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास इंटीग्रेशन दिया हुआ रहता है उसको हम आई मानते हैं और हम एक बार इसको लिख लेते हैं आई के रूप में। तो क्या है ये, कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स। फिलहाल तो हम इसको एक मानेंगे। अब हम P4 के द्वारा जो है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, P4 के द्वारा तो I बराबर इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से π/2 और cos स्क्वायर a माइनस एक्स होता है, a का वैल्यू यहाँ पर π/2 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा और ये हो जाएगा dx। ये कैसे हुआ है, ये जो है प्रॉपर्टी के द्वारा हुआ है ना, बाई P4। चूंकि हमारे पास 0 से a में अगर कोई एक लिमिट हो और फंक्शन हमारा एफ एक्स डी एक्स हो तो वो जो है इंटीग्रेशन 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका हमने जो है यूज़ किया है। यहाँ चौकी करके आप चाहो तो साइड में लिख सकते हो। तो अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो इंटीग्रेशन 0 से π/2 और कॉस स्क्वायर, देखो cos π/2 माइनस एक्स जो होता है हमारा cos π/2 माइनस एक्स बराबर होता है साइन ऑफ एक्स। तो साइन cos स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स हो जाएगा dx। ठीक है, ये हमारा जो है समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2, इन दोनों समीकरणों को आपस में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से थोड़ा सा हम स्पेस बना लेते हैं। तो इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो देखो ये वाला और ये वाला i प्लस आई हमें दोनों मिल करके जोड़ करके क्या देगा, 2i दे देगा। और यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 ये वाला है cos स्क्वायर ऑफ एक्स dx प्लस ये जो इंटीग्रेशन है वो है इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स ऑफ dx। ठीक है, अब देखो यहाँ भी इंटीग्रेशन है, अभी इंटीग्रेशन और dx दोनों में कॉमन है, तो 2i
इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 0 से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स और ब्रैकेट में dx। इसकी वैल्यू आपको पता है बराबर होती है 1 के, तो इंटीग्रेशन π/2 और यहाँ पर हो जाएगा सिंपली dx। तो यहाँ से dx का x होता है और अपर लिमिट π/2 है, लोअर लिमिट हमारा क्या है 0 है, तो 2i इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सिंपली π/2। दिस इम्प्लाई अगर मैं i की बात करूँ तो ये हो जाएगा π/4। तो ये हमारा जो है इंटीग्रेशन का क्या आ गया है, वैल्यू आ गया है पहले क्वेश्चन का। होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं और जो ये क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें हमें सबसे पहले तो इसको i मानेंगे और ये क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट में साइन एक्स और डिवाइडेड बाई रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स। ठीक है ना। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने एक किया है पिछले वीडियो में, हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था एनसीईआरटी के उदाहरण में, लेकिन वो क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग था, है ना। क्वेश्चन दूसरे फॉर्मेट में दिया हुआ था, इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जबकि दोनों सिमिलर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो बच्चों यहाँ देखो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। अब यहाँ पर फिर से हम P4 यूज करेंगे, तो P4 का जब यूज करेंगे तो 0 से π/2 रूट में साइन π/2 माइनस का x डिवाइडेड बाय रूट में साइन π/2 माइनस का x और प्लस का रूट में कॉस π/2 माइनस का x। क्लियर। तो यहाँ से ये dx भी रहेगा साथ में, तो यहाँ से i बराबर क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन 0 से π/2 तो साइन पाई माइनस एक्स बराबर होता है कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स का हो जाता है रूट में कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का होता है रूट में साइन एक्स dx। ये क्वेश्चन नंबर हम इसको क्या करेंगे 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहीं पे मैं बता देता हूँ आपको, देखो यहाँ से i प्लस आई कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो 2i हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन है, देन ये इंटीग्रेशन एक कॉमन आ जाएगा बाहर 0 से π/2 और देखो dx भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर क्या है हमारा रूट में साइन एक्स है प्लस यहाँ पर क्या है रूट में तो दोनों में अपॉन वाला टर्म जो है सेम है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कॉस एक्स है और डिवाइडेड बाय देखो ये वाला और ये वाला पार्ट सेम है, तो मैं रूट में इसको साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है ना। रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज dx हो जाएगा। तो यहाँ से 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, यहाँ भी 1 हो जाएगा कैंसिल आउट होकर के dx बचेगा और 2i इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा हमारे पास सिंपली x अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 i इज इक्वल टू 1/2 इंटू π/2 है ना, माइनस का 0 आएगा कोई दिक्कत नहीं है, तो π/4 आ जाएगा यहाँ से, है ना। बहुत सिंपल था, π/4 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि i इज इक्वल टू π/4। ठीक है, ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रहा है हम यहाँ पर जो भी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि देखो इसको सीखने के लिए ना आपको प्रॉपर्टीज ज़रूर सीखनी पड़ेगी। अगर आप प्रॉपर्टीज नहीं सीख रहे हैं तो आप बिल्कुल भी इसको नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आप P4 का यूज़ कर सकते हैं। देखो i बराबर हमें यहाँ पर माननी पड़ेगी इंटीग्रेशन 0 से π/2। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर आई थिंक मैंने मेंशन नहीं किया है, आप इस क्वेश्चन में यहाँ पर आप एक चीज़ मेंशन कर लीजिएगा ब्रैकेट में बाय यूजिंग P4। ठीक है ना, P4 ऐसे कर लेना P4, क्योंकि प्रॉपर्टी 4 है, ये प्रॉपर्टी 4 का यूज से ही हमने यहाँ पर ऐसे किया है। प्रॉपर्टी मैंने लिखा नहीं है, पहले क्वेश्चन में लिख दिया था, है ना। पहले क्वेश्चन से भी आप प्रॉपर्टीज को नोट डाउन कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो क्या है, i बराबर cos की पावर 5x अपॉन साइन की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x dx। ठीक है, तो यहाँ पर भी सबसे पहले तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। नेक्स्ट i इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन 0 से π/2 कॉस की पावर 5 ब्रैकेट में π/2 माइनस एक्स पूरे के डिवाइड में साइन की पावर 5 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 5 π/2 माइनस का एक्स और यहाँ पर आ जाएगा dx। कैसे हुआ है बच्चों? ये वही P4 प्रॉपर्टी द्वारा, ठीक है। और फिर i इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 और कॉस का देखो हो जाता है हमारा साइन, तो साइन की पावर 5 यहाँ पर x हो जाएगा, साइन की पावर 5 ऑफ x डिवाइडेड बाई साइन की पावर 5 ऑफ यहाँ पर हो जाएगा कॉस की पावर 5 ऑफ x प्लस साइन की पावर 5 ऑफ x, यहाँ से आ जाएगा dx। अच्छा यहाँ पर देखो इसको हम इक्वेशन नंबर क्या करेंगे, सेकंड मान लेंगे। फिर यहाँ पर वही काम फर्स्ट प्लस हम क्या करेंगे, सेकंड कर देंगे। तो i प्लस आई हमारे पास आ जाएगा 2 और 2i, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो इंटीग्रेशन 0 से π/2 ऊपर में cos की पावर 5x साइन की पावर 5x, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ साइन की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x डिवाइडेड बाय साइन की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x ब्रैकेट क्लोज dx। क्योंकि जब आप जोड़ेंगे ना तो ये चीज़ ज़रूर आएगा। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसके वैल्यूज़ को ही निकालेंगे। आपको पता ही है हम पिछले 2 क्वेश्चन में ऐसे ही करते हुए आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन में हमने यही चीज़ अप्लाई किया है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन 0 से π/2 और ये 1 हो जाएगा dx। तो 2i इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा x टू द x और यहाँ पर अपर लिमिट π/2 ये 0, तो यहाँ से 2i इज इक्वल टू हो जाएगा π/2, i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/4, 2 अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ से इसका आंसर भी क्या आ गया हमारे पास, π/4 आ गया है। क्लियर है? देखो आसान है क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको थोड़ी प्रॉपर्टीज़ की समझ होनी पड़ेगी और प्रॉपर्टीज़ की समझ के साथ साथ आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। और ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको ये बताया था, सबसे पहले जो भी हमारे पास मॉड में वैल्यू दी हुई है उसको आप 0 पुट करो। x इज इक्वल टू कितनी आ गई, प्लस का 2 आ गया। तो हमारे पास जो लिमिट ब्रेक हुई है वो कहाँ से कहाँ तक, सबसे पहले तो इसको i मानेंगे, i बराबर इंटीग्रेशन -5 से +5 और मॉड में x प्लस 2 dx बराबर यहाँ से हो जाएगा। लिमिट कैसे कैसे ब्रेक हुआ, सबसे पहले -5 से आपको देखनी पड़ेगी -2, है ना, और ये आ जाएगा x प्लस 2 ऑफ dx और फिर प्लस इंटीग्रेशन देखो -2 से प्लस का 5, है ना। ऐसे ही लिमिट हमारा जो है क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और ये x प्लस 2 और dx आ जाएगा। अब बच्चों हमें एक चीज़ चेक करनी होती है, इस दोनों लिमिट के बीच का एक वैल्यू निकालो, बीच का एक वैल्यू पुट करो यहाँ पे। देखो माइनस का कितना है, 5 है और यहाँ पर माइनस का 2 है, तो कहीं ना कहीं माइनस का 4 भी इसके बीच में लाई जरूर कर रहा है। तो माइनस का 4 रखेंगे ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का ही रहेगा, इसलिए यहाँ इसके सामने माइनस। इसमें आप पुट करोगे कुछ भी, 1 पुट करोगे तब भी ये प्लस आएगा, है ना, 5 पुट करोगे तब भी प्लस आएगा, इनके बीच का वैल्यू पुट करो तो ये प्लस आएगा, तो प्लस रहेगा। ऐसे माइनस प्लस का साइन लगाते हैं। फिर यहाँ पर आप जब इसे सॉल्व करोगे तो माइनस का इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पर आएगा x²/2 प्लस 2 ऑफ x, ठीक है, ये माइनस का 2 और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 5 प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x²/2 प्लस 2 ऑफ x, अपर लिमिट 5, लोअर लिमिट हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना, इसको सही से मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो माइनस का यहाँ पर बाहर है, ब्रैकेट स्टार्ट, -2 का स्क्वायर में करूँगा तो 4 हो जाएगा बट्टे में 2, प्लस माइनस का 2 माइनस का 4 हो जाएगा अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट हमारे पास 5×25/2 हो जाएगा यहाँ, माइनस 5 दूनी 10 हो जाएगा। क्लियर है, मैंने डायरेक्ट रख दिया यहाँ पे, प्लस सिमिलरली अपर लिमिट हमारे पास 5×25/2 हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस अपर लिमिट 2 दूनी 4/2 माइनस
2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया लोअर लिमिट। अच्छा, अब इसको हमें देखो सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, इसको आप काट दो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, माइनस यहाँ पर 10 दूनी 20 और ये हो जाएगा हमारे पास 25। ठीक, तो 10 दूनी 20 और ये 25 हो जाएगा हमारे पास 45। तो नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है आई थिंक। 25/2 है, माइनस का 10 है, तो यहाँ पर 25 माइनस 20/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/2 हमारे पास। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5/2, ये हो गया। प्लस दूसरे ब्रैकेट में पहुँचते हैं, और यहाँ पर है हमारे पास 25/2 प्लस का 10 है, तो 10 दूनी 20 और 45/2 हो जाएगा यहाँ 45/2 माइनस का 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो माइनस का यहाँ बचेगा हमारे पास 2। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, आगे फर्दर इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो बस इसमें आप कैलकुलेशन ही बाकी बचा हुआ है, तो कैलकुलेशन जब बचा हुआ है तो उसको हमें कैसे सॉल्व करनी वो तो आपको पता ही है। कैलकुलेशन में आपको पता होगा कैलकुलेशन कैसे करते हैं। प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 5/2 हो जाएगा, है ना। और ये प्लस ये 45/2 और ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस 45 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 50/2, है ना। इन दोनों को मैं अगर एक ब्रैकेट में मान करके सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 25 और 4 हमारे पास कितना आ जाएगा 29। तो ये जो है इसका भी हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है। देखो आसान है, फिर से वही बात मैं कह रहा हूँ, आसान है, लेकिन आपको थोड़ी प्रॉपर्टीज़ की समझ होनी चाहिए। देखो ये क्वेश्चन भी सिमिलर वही क्वेश्चन है जो कि हमने एग्जाम्पल नंबर 5 में किया है, तो प्लीज़ मैं इसको आपको जो है घर में दूंगा, आप प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर करिए घर में। ठीक है ना, क्योंकि आप जब तक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी यही चीज़ आपको बताया था, आप जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो तब तक आप जो है सॉल्व नहीं करोगे। एक क्वेश्चन इसका मैंने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में भी बताया है। ठीक है ना, तो वहाँ से भी आप लोग एक बार हिंट ले सकते हो अगर आपको लगता है कि इसमें एक ही क्वेश्चन डिस्कशन किया है। फिर नेक्स्ट जो है 7 नंबर है। 7 नंबर देखो क्या है, इसको हम सबसे पहले तो आई मानेंगे। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x 1 माइनस एक्स टू द पावर n ऑफ dx। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब आप कौन सा इसमें प्रॉपर्टीज लगाएंगे थोड़ा सोचिए। देखो अगर मैं यहाँ P4 यूज़ करता हूँ, इसको मैं अभी इक्वेशन नंबर जो है इसको ना भी माना तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है ना, चलो यहाँ पर हम डायरेक्टली अब P4 यूज़ कर देते हैं। तो P4 यूज़ करूँगा देखो 0 एक की जगह पर क्या है 1 है, सो आई इज इक्वल टू यहाँ से इंटीग्रेशन 0 to 1, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इस ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स के प्लेस पर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स पूरे की पावर में n ऑफ dx हो जाएगा। ठीक, i इज इक्वल टू यहाँ पर आप ब्रैकेट में चाहो तो मेंशन कर देना P4। ठीक है, ये P4 के द्वारा हुआ है। उसके बाद इंटीग्रेशन 0 to 1 यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और इसमें हम क्या करेंगे देखो 1 माइनस ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा माइनस प्लस, और प्लस का यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x बचेगा, x की पावर n बचेगा dx। मल्टीप्लाई कर देते हैं, i इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 x टू द पावर n, और माइनस यहाँ पर x टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, dx हो जाएगा। और इसकी अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो ये आ जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और माइनस x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, 1 की पावर आप कुछ भी करो तो 1 रहता है, माइनस 1 की पावर आप कुछ भी करो तो 1 ही रहेगा, माइनस लोअर लिमिट देखो 0 हो जाएगा टोटली। तो यही हमारे पास जो है बच रहा है ना। तो इसको आप और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 और n प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे जैसे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से जगह n में कट जाएगा ये, तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन n प्लस 1 और n प्लस 2। ठीक, तो क्लियर हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन भी
हमने P4 प्रॉपर्टी यूज़ किया है और कैसे जो है हमने यहाँ पर भी सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx है। तो यहाँ पर आप जो है P4 यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि देखो हमें यही देखना ना 0 से लिमिट किस प्रकार का दिया है और आप यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, ये देखना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसको i मानेंगे, इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx। ठीक है, इसको हम अभी फिलहाल तो इक्वेशन नंबर 1 मान के चलते हैं। अगले स्टेप में देखो हम P4 यूज़ कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/4 और यहाँ पर आ जाएगा log 1 प्लस 10 π/4 माइनस x। ठीक है, इसको ऐसा वाला ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे हम, तो थोड़ा सा समझने में आसानी होगी, है ना। चलो अभी यहीं पे कर लेते हैं इसको। चलो इसको फिर से एक बार सही से लिख लेते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारे पास log, ब्रैकेट हमें स्क्वायर वाली यूज़ करनी है, 1 प्लस 10, यहाँ पर आ जाएगा π/4 माइनस का x और ये हो जाएगा सिंपली हमारे पास dx। अब यहाँ पर आप चाहो तो साइड में लिख देना /P4। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ ना, तो देखो क्या आएगा निकल करके, इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 प्लस, देखो 10a माइनस b है, तो 10a माइनस b का फॉर्मूला आपको पता होगा, 10a माइनस 10b। ठीक है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, तो π/4 इंटू 10x। ठीक है, ये आ जाएगा d ऑफ x आ जाएगा। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 log जो है ब्रैकेट में 1 प्लस, देखो 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका 1 माइनस 10 ऑफ x आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ये 1 प्लस 10 ऑफ x आ जाएगा, है ना। देखो ये अब चेंज हो गया है पूरा, 10 ऑफ x आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं अगर इसको एलसीएम अगर ले करके अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 log ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x और प्लस का 1 माइनस 10x। ठीक है, 1 माइनस 10x और पूरे के डिवाइड में आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से ये। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 10x और 1 माइनस 10x और डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस 10x। ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने सिर्फ, और यहाँ पर dx आ जाएगा। देखो ये 10 से 10 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो i इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 2 अपॉन 1 प्लस 10 ऑफ x। क्लियर है, dx ये आ गया। अच्छा अब यहाँ पर जब हमारे पास ये चीज़ आया है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हम m अपॉन n कर सकते हैं, m माइनस n होता है, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/4 log m अपॉन n, तो log m माइनस log n, तो log m माइनस ये dx हो जाएगा, माइनस log n 0 से π/4 log 1 प्लस 10x और ये हो जाएगा dx, है ना। ये चीज़ हमारे पास जो है निकल के आएगा। अब हमें पता है, देखो इस चीज़ का जो वैल्यू है वो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, हाँ समीकरण नंबर 1 से हम लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से आप देख सकते हो कि इस पूरे का जो वैल्यू है वो हमने समीकरण 1 में क्या रखा है, इसको i मान रखा है। तो ये i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 2 dx और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास i, ये i और ये i मिलकर हो जाएगा 2i log 2। देखो कांस्टेंट है बच्चों, तो इसको बाहर कर देंगे, यहाँ dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा। अपर लिमिट हमारे पास π/4 है, लोअर लिमिट हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं आप ऐसे। उसके बाद देखो यहाँ पर 2i है, तो 2i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log 2
और यहाँ पर जो है x अपर लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली π/4। तो यहाँ पर हो जाएगा log 2, देखो π/i बराबर यहाँ से हम कर सकते हैं π/8 log of 2, ठीक है, π/8 log of 2। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया है अच्छे से, है ना। देखो ये सारी चीज़ें करने के लिए ना आपको प्रॉपर्टीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर आप प्रॉपर्टीज़ को समझ नहीं पा रहे, नहीं कर पा रहे, तो आप जो है ऐसे क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें भी हम देखो P4 लगा कर आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आई मान लो इसको, इंटीग्रेशन 0 से 2 x और रूट में क्या है 2 - x। हम और भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में पहले ही इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है इस चीज़ को कि आप जो है इसमें आप प्रॉपर्टीज ही लगाएंगे, यानी गुणधर्म लगाएंगे। तो आप इसमें गुणधर्म का प्रयोग करके ही करिए, ठीक है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 2 - x और यहाँ पर भी रूट में 2 - x, 2 - x के प्लेस पर 2 - x हो जाएगा, ठीक है। a - x करते हैं ना, यहाँ पर लिख देना P4 द्वारा, ठीक है। तो यहाँ से i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 2 और यहाँ पर 2 - x, और यहाँ से मैं अगर सॉल्व करूँगा तो ये सिंपल रूट में x हो जाएगा और dx हो जाएगा। रूट x का पता है आपको 1/2 होता है। तो इंटीग्रेशन 0 से 2 × x टू द पावर 1/2 माइनस x टू द पावर 1/2 और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा x टू द पावर 1/2 और यहाँ पर 1 है, तो 1 जो है 1 + 1/2 2 और 3/2 हो जाएगा, ठीक है। यार है dx। अब आप आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x टू द पावर 3/2 पूरे के अपॉन में आ जाएगा 3/2, ठीक है। अपर लिमिट हमारे पास क्या आ रहा है 2 और 0 माइनस इसका हम करेंगे x टू द पावर, देखो 3/2 प्लस का 1, 2 कम 2 3 और 2 5/2, 5/2 तो x की पावर 5/2 और यहाँ पर भी हमारे पास 5/2। अपर लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और लोअर लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगा 0, ठीक है। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं इसका। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, i बराबर क्या हो जाएगा 2 तो बाहर आ जाएगा, ये भी हमारे ऊपर आ जाएगा, तो 2 दूनी 4/3 हो जाएगा। अपर लिमिट यहाँ हो जाएगा 2 की पावर, देखो यहाँ पर कितना आ रहा है 2 की पावर जो है 3/2, 2 की पावर 3/2, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट करेगा तो भी 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास जो हो रहा है 2/5 हो जाएगा, और अपर लिमिट हमारे पास कितना आ रहा है 2 की घात 5/2 और माइनस का 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने के बाद देखो हमारे पास क्या निकल के आएगा। अब यहाँ थोड़ा आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। देखो 2 की पावर 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 × 2 लिख सकता हूँ, 1/2 और ये हो जाएगा, ये हो गया। माइनस का 2/5 और देखो 2 की पावर जो है हमारे पास 5/3 है, सॉरी 5/2 है। तो 5/2 को मैं जो है कैसे तोड़ करके लिख सकता हूँ। हम सबसे पहले 2 की पावर, सबसे पहले तो मैं 3/2 × 2 लिख सकता हूँ, है ना, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। अच्छा फिर i बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 4 दूनी 8/3 √2 सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा √2 और माइनस 2 दूनी 4/5 और यहाँ पर देखो 2 की घात 3/2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2√2, है कि नहीं, 2√2 लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पर देखो i बराबर हो जाएगा 8/3 √2 माइनस देखो 4 दूनी 8/5 √2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा i बराबर 8 √2 को कॉमन ले लो और 1/3 माइनस 1/5 आ जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो 8 √2 और यहाँ पर बचेगा 5 में से 3 गया तो 2/5 दिया 15, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। 8 दूनी 16, i बराबर यहाँ से ऐसा कर लो 16 √2/15, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जो है एक सॉल्यूशन निकल करके आ जाएगा, है ना। तो देखो ये क्वेश्चन आसान था हमारे लिए,
इसमें हमने P4 यूज़ किया है और वैसे ही नॉर्मल इसमें आंसर आ गया, इसका कैलकुलेशन था इसमें। अगला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 10 है, और इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो सबसे पहले इसमें आप जो ना इसको थोड़ा तोड़ दो, देखो आई मान करके, है ना, सबसे पहले आई तो इसको मानेंगे ही मानेंगे, 0 से π/2, और यहाँ पर है हमारे पास 2 log ऑफ साइन एक्स माइनस log ऑफ साइन 2x dx। ठीक है ना। तो देखो साइन 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं इंटीग्रेशन 0 से π/2 और ब्रैकेट में 2 log साइन x, ठीक है, 2 log साइन x माइनस log साइन 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक, dx। ऐसा हम जो है लिख सकते हैं। अब देखो ये जो 2 sin x इंटू कॉस एक्स है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखो m इंटू n है, तो मैं इसको जो है तोड़ करके लिख सकता हूँ। देखो log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n होता है। तो कहीं ना कहीं मैं अगर इसको लिख दूँ i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2, देखो 2 log sin x है, सबसे पहले 2 log sin x है, माइनस, देखो यहाँ ये तो बाहर माइनस है और ये सब में जो है, आप ऐसा अगर यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दो तो यहाँ पर जो है आपका ये चीज़ बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जब प्लस करते रहेंगे तो हमारा अलग अलग माइनस का मिलता रहेगा। तो सबसे पहले log 2 मिल जाएगा माइनस का log sin x मिल जाएगा, माइनस का log cos x मिल जाएगा, क्लियर है, dx। ऐसा हमारे पास जो है निकल करके सामने आ जाएगा। उसके बाद जो है अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास 2 log sin x है और यहाँ पर ओनली log sin x है, तो दो में से एक गया तो एक बचेगा ना हमारे पास। तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 ब्रैकेट में log sin x बचेगा माइनस log 2 माइनस log cos ऑफ x dx। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो हम जो है यहाँ से आगे अगर जो है सॉल्व करें इसको, ठीक है, आगे हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ऑप्शन हमारे पास है, कोई ऑप्शन अगर हमारे पास नहीं है तो हमारे पास एक चीज़ बच जाएगा, यहाँ पर देखो log sin 2x है और यहाँ पर cos x है। तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तब भी हमारा कोई बात नहीं बनेगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन भी ले लूँ तब भी हमारे कोई बात नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम पहले ना इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम जो है अगर इक्वेशन नंबर 1 मान ले क्या तो भी हमारे पास कोई ऐसी बात बनेगी, इसमें कोई हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन है। तो इसको हम पहले तो इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। देखो यहाँ पर लिमिट 0 से π/2 है, तो हम यहाँ पर P4 एक बार यूज करके देख लेते हैं। देखो i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2, यहाँ पर हो जाएगा log साइन, देखो साइन π/2 माइनस x अगर मैं करता हूँ ना तो डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, cos x हो जाएगा, वो ये हो जाएगा हमारे पास cos x माइनस log 2 है, तो भैया ये तो है हमारे पास कांस्टेंट, सीधी सी बात है, तो इसके तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। माइनस cos x का मैं करूँगा तो log cos x का होता है हमारे पास साइन ऑफ x dx। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना P4 द्वारा हुआ है ये, ठीक। हम अब इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। तो जब इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा सबसे पहले 2i, फिर ये ब्रैकेट हो गया हमारे पास 0 से π/2, कुछ कटने वाला है तो देख लो। देखो माइनस का log cos x है, माइनस का log cos x है, ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, माइनस का log sin x है, यहाँ पर प्लस का log sin x से कट जाएगा, बचेगा जो हमारे पास माइनस का log 2, माइनस का log 2 बच रहा है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये दोनों हमारे पास बच रहे हैं dx। यहाँ से इंटीग्रेशन देखो ये हो जाएगा, वैसे तो ये कांस्टेंट ही है हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे बाहर निकलेगा माइनस का 2 log 2 आ जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx आ जाएगा।
क्लियर है। अब एक स्टेप और करते हैं तब हमारा आंसर निकल आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ से 2i इज इक्वल टू हो जाएगा 2i इज इक्वल टू माइनस का 2 log ऑफ 2, और देखो x का करूँगा ना तो dx का करूँगा तो x हो जाएगा, और इसका लिमिट हमारे पास π/2 से 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ये 2 से तो ये 2 हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो i बराबर हो जाएगा माइनस का log 2 और यहाँ पर जो है π/2 माइनस का 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i बराबर हमारे पास आ जाएगा π/2 माइनस का π/2 log ऑफ 2। तो ये हमारा जो है आंसर निकल करके आ जाएगा। क्लियर है। तो देखो आसान था ये क्वेश्चन भी, बस आपको प्रॉपर्टीज़ की समझ यहाँ ज़रूरी पड़ी है ना। आप अगर प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ रहे हैं कि कैसे यूज़ हो रहा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए जो है बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे। 1 से लेकर 10 तक हमने आज क्वेश्चन डिस्कशन किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 10 से आगे तक जो है क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपका जो फीडबैक है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जो है ज़रूर दीजिएगा, है ना। वीडियो सही लगे तो इसको आप लोग जो है लाइक करिए। चैनल पर अगर नए हैं तो मेक श्योर इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।